हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम AWS में वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम अपनी एक कस्टम वेबसाइट क्रिएट करेंगे। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर और आपको आज सिखाएंगे कि कैसे हम अपनी एक कस्टम वेबसाइट यानी कि आप अपनी एक खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल को लॉगिन कर लेते हैं। AWS कंसोल लॉगिन। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर साइन इन टू द कंसोल। ओके, सो सबसे पहले इसके लिए हमें एक सर्वर बनाना होगा। ओके, सो हम एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो इसके लिए हम लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कीजिए। आप जैसे ही आप लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको सर्वर का नेम देना होगा। तो हम इसको नेम दे देते हैं वेब सर्वर। ओके, वेब सर्वर हमने इसको नेम दिया। आफ्टर डेट आपको यहाँ पर AMI सिलेक्ट करनी होगी। हमें यहाँ पर विंडोज सर्वर सिलेक्ट कर लेते हैं। इमेज, यहाँ पर आपको इसकी AMI की ID शो हो रही है और इंस्टेंट टाइप आप T2 माइक्रो ही रखिए क्योंकि यह फ्री टीयर में एलिजिबल है, इसकी प्राइसिंग नहीं लगती है। ओके, सो सिंपली यहाँ पर क्रिएट न्यू की पेयर पर क्लिक कीजिए और एक की पेयर आप क्रिएट कर लीजिए। ओके, हम इस की पेयर को नेम देते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर, वेब सर्वर की, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्रिएट की पेयर। यहाँ पर ऑटो असाइन पब्लिक IP डिसेबल है तो यहाँ पे हमें इसको इनेबल करना होगा। यहाँ पर हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं। ओके, और इस हम सिक्योरिटी ग्रुप को नेम देते हैं वेब सर्वर। ओके, वेब सर्वर SG सिक्योरिटी ग्रुप। इसके बाद यदि आप चाहें डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर RDP पोर्ट इनेबल है। यदि आप चाहते हैं इंटरनेट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप और भी यहाँ पे पोर्ट इनेबल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर HTTP को इनेबल करते हैं। ओके, एंड सोर्स टाइप एनीवेयर करते हैं। इसके अलावा कोई कोई वेबसाइट के लिए हमें HTTP भी इनेबल करना होगा। ओके, तो यहाँ पे HTTPS को भी इनेबल कर देते हैं। जैसे ही हमें पोर्ट नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो इसका, जैसे ही हम पोर्ट सिलेक्ट करते हैं तो इसका जो पोर्ट नंबर है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है, HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है। ओके, जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। ओके, यहाँ पर हमने इसको कस्टम किया है तो इसको हम एनीवेयर कर देते हैं एंड जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। सो हमारा जो इंस्टेंस है लॉन्च हो रहा है। जैसे ही हमारा जो विंडोज का सर्वर हमने लिया हुआ है, वेब सर्वर, हमने इसको नेम दिया है और जैसे ही ये हमारा लॉन्च हो जाएगा हम इसको कनेक्ट करेंगे RDP के थ्रू और इस पर हम वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करेंगे और फिर आपको एक वेबसाइट या नॉर्मल टेस्टिंग करके बताएंगे। और आपको यदि कोडिंग वगैरह आती है और आपने कोई पहले से कोई वेबसाइट बनाई हुई है तो आप यहाँ वेब सर्वर IIS पर उसको होस्ट कर सकते हैं। ओके, सो हम अपने सर्वर को चलते हैं अपने सर्वर पर। ओके, तो यहाँ पर हम आपको एक कस्टम वेबसाइट बनाकर दिखाएंगे। यहाँ पर हम इसको सिंपली कनेक्ट करना है हमें। सो सिंपली कनेक्ट पर जाते हैं और यहाँ पर आपको RDP क्लाइंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप RDP क्लाइंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पर क्लिक कीजिए और आपकी है RDP फाइल डाउनलोड हो गई है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको अपने जो इसके लिए आपको पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना होगा। तो गेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए आप। जैसे ही आप गेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, एक्चुअली आपका सर्वर है जो
प्लीज वेट एटलीस्ट 4 मिनट आफ्टर लॉन्चिंग इंस्टांस। ओके, तो यह रिट्रीव होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, इसके बाद आप पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर पाएंगे। जब तक हम चलते हैं अपने सर्वर पर। ओके, तो सर्वर में हम चेक कर लेते हैं कि सर्वर का डिटेल चेक कर लेते हैं जब तक। क्या हमारा यह सर्वर 2i2 चेक पास हो गया है? ओके, जस्ट इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अभी इसका स्टेटस चेक लोड हो रहा है। जैसे ही ये लोड हो जाएगा, इनिशियलाइजिंग स्टेट में है। सो अभी हम इसका आरडीपी नहीं ले पाएंगे, तो थोड़ा हम इसके लिए वेट कर लेते हैं। इसको पब्लिक आईपी ऑलरेडी असाइन हो गया है, सो ओके, नो प्रॉब्लम। इसके साथ साथ इसमें जो स्टोरेज का पार्ट है वह कितना है इसमें? 30 GB। ओके, सो नाउ अगेन हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो हम कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, अगेन हम ट्राई करते हैं क्या हम पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं, एंड हम गेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि अपलोड प्राइवेट की फाइल को हमने यहाँ पर अपलोड करना होगा, और उस की फाइल का नेम क्या है यहाँ पर? वेब सर्वर की। तो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं, वेब सर्वर की नाम से एक की फाइल होगी। इसको जस्ट ओपन कीजिए एंड डिक्रिप्ट पासवर्ड पर आप क्लिक कीजिए। ओके, इस पासवर्ड को आप फॉर द रेफरेंस आप नोटपैड पर कॉपी कर लीजिए। सिंपली हम नोटपैड ओपन करते हैं। ओके, अगेन 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 आपको पासवर्ड को डिक्रिप्ट ना करना पड़े, इसलिए आप इस पासवर्ड को कॉपी कर कर रख लीजिए। ओके, अब चलते हैं हम अपने डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। ओके, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया था, हमने अगेन डाउनलोड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट हम इसको ओपन करते हैं। ओके, कनेक्ट पर क्लिक कीजिए आप। आफ्टर दैट आपने जो पासवर्ड कॉपी किया हुआ था उसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए एंड क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक एस। ओके, सो हम अपने जो हमने अभी ये यह सर्वर है, हम अपने सर्वर में लॉगिन कर रहे हैं। जैसे ही हम अपने सर्वर में लॉगिन कर जाएंगे, सो हम सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करेंगे। वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यह हमारा सर्वर लॉगिन हो रहा है अभी। वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करने का प्रोसेस सिंपल सा है कि आपको सबसे पहले सर्वर मैनेजर में जाना होगा। ओके, सर्वर मैनेजर में जाने के बाद आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, और सिंपल तरीके से आप इसके बाद आप वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके, सो हम अपने सर्वर पर आ चुके हैं। यह हमारे सर्वर का इंटरफेस शो हो रहा है। ओके, सो इसको लोड होने देते हैं थोड़ा। ओके, यहाँ पर यह जो आपका सर्वर है, सर्वर का यहाँ पर डिटेल्स भी शो हो रहा है। इसके अलावा यदि आप सर्वर मैनेजर पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से सर्च बार, यहाँ से सर्च, यहाँ पर सिंपली आप टाइप कीजिए सर्वर। ओके, एंड मैनेजर, यहाँ से भी आप सर्वर मैनेजर पर जा सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पर सिंपली ये स्टार्ट का आपको आइकन शो हो रहा होगा, यहाँ पर जाइए, और यहाँ पे आपको सर्वर मैनेजर शो हो रहा है। इसके अलावा ये आप यहाँ पर से भी सर्वर मैनेजर पर जा सकते हैं। सो आप सिंपली सर्वर मैनेजर पर क्लिक कीजिए। सो इस प्रकार से आपका सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्वर मैनेजर ओपन होगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। एक्चुअली यह लोड हो रहा है, थोड़ा हम वेट कर लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए वेट कर लेंगे। आफ्टर डेट हम आगे का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे कि हम वेब सर्वर IIS डाउनलोड वो इंस्टॉल कर पाए। ओके, सो अभी हम सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड में हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि यदि हम वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करना है,
तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर, यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा ऐड रोल्स एंड फीचर, यहाँ पर भी शो हो रहा होगा आपको। और इसके अलावा एक तरीका यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ या आप यहाँ पे एक आपको मैनेज का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ से भी आप ऐड रोल्स एंड फीचर पर क्लिक करके कर सकते हैं। ओके, सो ऐड रोल्स एंड फीचर पर सबसे पहले आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐड रोल्स एंड फीचर का विजार्ड ओपन हो जाएगा। ओके, इस विजार्ड का इंटरफेस कुछ इस तरीके का रहेगा। इसके बाद जस्ट आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो भी हम यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन है, सो सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद जो आपका सर्वर है विंडोज सर्वर 2022 है, और इसका नेम और इसका आईपी यहाँ पर शो हो रहा है। यदि आपके जो यहाँ पर सर्वर पूल में और भी जो है आपके क्या क्या जो सर्वर और भी होंगे तो वह यहाँ पर शो हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर रोल्स कौन सा रोल्स इंस्टॉल करना है, हमें यहाँ पर वेब सर्वर IIS का रोल इंस्टॉल करना है। सो जस्ट आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए और वेब सर्वर IIS इस पर जस्ट आपको टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो यह ऐड फीचर डेटा रिक्वायर्ड फॉर वेब सर्वर के लिए जो एडिशनल फीचर रिक्वायर्ड है उसके लिए है एक और विजार्ड शो हो गया है। तो ऐड फीचर पर आप क्लिक कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। वेब सर्वर IIS नेक्स्ट, नेक्स्ट पर जस्ट आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ओके, तो रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, यदि सर्वर को रिस्टार्ट करना रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो यदि रिक्वायर्ड हुआ तो आप सर्वर को रिस्टार्ट कर दीजिए। इस पर हम टिक कर देते हैं, एस करते हैं और इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। ओके, सो यह हमारा वेब सर्वर IIS का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ओके, सो यह इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेगा। ओके, सो जब तक आप चाहें तो कोई आपको वेबसाइट किसी भी वेबसाइट पर कोई प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट या कोई भी चीज़ आप यहाँ पर करना चाहते हैं सो डाउनलोड करके, या आप सिंपली कोई कस्टम वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे कि इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस है क्या। ओके, टास्क डिटेल ऐड रोल्स एंड फीचर अभी गोइंग ऑन है। ओके, सो इसके साथ साथ इसमें क्या है वेब सर्वर IIS के साथ में आपको क्या क्या फीचर इसमें और भी इंस्टॉल हो रहे हैं। इसमें आपको स्टैटिक कंटेंट भी मिलेगा, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट, डायरेक्टिव ब्राउजिंग, HTTP एरर्स, एंड सिक्योरिटी में आपको क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट फिल्टरिंग भी मिल जाएगी आपको, और यहाँ पर हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक मिलेगा, HTTP लॉगिंग मिलेगी एंड परफॉर्मेंस मिलेगा, स्टैटिक कंटेंट कंपैरिजन मिलेगा, और यहाँ पर मैनेजमेंट टूल्स मिलेगा एंड IIS मैनेजमेंट कंसोल मिलेगा। ओके, सो यह हमारा क्या है, फाइनली क्या है, यह हमारा इंस्टॉलेशन सक्सीडेड हो गया है। यह हमारी वेब सर्वर IIS का इंस्टॉलेशन सक्सीडेड हो गया है। अब यह जो हमारा IIS इंस्टॉल हो गया है यह आपको सर्वर मैनेजर की डैशबोर्ड पर शो हो जाएगा, यह यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो यह जो इंस्टॉल हो गया है इसको चलते हैं चेक करते हैं क्या है हमें शो हो रहा है। ओके, सो हम क्या करते हैं कि अपने सर्वर के यहाँ पर हम सिंपली अपने सर्वर का जो हमारा पब्लिक आईपी होगा, 1 सेकेंड, हम अपनी जो हमारा सर्वर है इसका आप पब्लिक आईपी कॉपी कीजिए। ओके,
आप जस्ट इसके पब्लिक आईपी को कॉपी कीजिए और यहाँ पर कोई भी ब्राउजर में आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो आपको थोड़ा ये टाइम लेगा और यहाँ आपको ये शो हो रहा है कि इस आपने इस सर्वर पर वेब सर्वर IIS इंस्टॉल कर दिया है। ओके, आप अपनी खुद का यहाँ पर वेबसाइट बना सकते हैं या आपको जो कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो होस्ट कौन कर रहा है इस वेबसाइट को, जो यह है इसको होस्ट कर रहा है AWS। ओके, हम चाहते हैं इसमें अपना कुछ कस्टम वेबसाइट बनाना चाहते हैं। सो सिंपली आप सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर ओपन कीजिए, यहाँ पर अपने सर्वर पर आइए और यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको आना है अपनी सी ड्राइव में, जो लोकल डिस्क सी ड्राइव होगी। यहाँ पर इसके बाद आपको आना है inet pub में और यहाँ पर www रूट पर आइए और यहाँ पर जो आपको ये फाइल्स वगैरह शो हो रही हैं इनको सिंपली आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप एक टेस्ट डॉक्यूमेंट, ओके, इसको जस्ट आप यहाँ पे ओपन कीजिए और यहाँ पर हम इसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। फॉन्ट के साइज को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, बोल्ड इटैलिक मे बी 22 इज ओके। ओके, सो हम यहाँ पर चल ओके, वेलकम वेलकम टू द टेक लैब टू केयर ऑनलाइन वेलकम टू द टेक लैब टू केयर यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द टेक लैब टू केयर यूट्यूब चैनल। ओके, वेलकम टू द टेक लैब टू केयर यूट्यूब चैनल। ओके, यह हमने यहाँ पर बनाया। ओके, सिंपली आप इस फाइल को सेव कर दीजिए। ओके, सेव एज पर क्लिक कीजिए एंड इस फाइल को आप ऑल फाइल्स पर यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर index.html पर क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव। ओके, यहाँ पर आप चाहें तो ये टेस्ट डॉक्यूमेंट है जो, इसको आप चाहें तो इसको डिलीट कर दीजिए और इसको आप फाइल एक्सप्लोरर को सिंपली क्लोज कर दीजिए। और चलिए अब अगेन हम जो इस वेबसाइट को है पब्लिक आईपीएस सर्वर के, इसको हम अगेन पेस्ट करते हैं ब्राउजर में। अगेन पेस्ट करते हैं यहाँ पे और जस्ट एंटर करते हैं। ओके, सो नाउ शोइंग वेलकम टू द टेक लैब टू केयर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज की वीडियो में वेब सर्वर IIS कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उस पर हम अपनी एक कस्टम वेबसाइट बनाते हैं हमने सीखा है। ओके, या यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे और कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट से कोई भी कस्टम टेम्पलेट डाउनलोड करके यहाँ पर सिंपली जो हमने पाथ बताया हुआ था आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाइए और आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आइए और inet pub एंड आफ्टर दैट www root index, यहाँ पर इसको जस्ट डिलीट करके जो आपकी कस्टम टेम्पलेट है उसको पेस्ट कर दीजिए और आफ्टर दैट आपकी जो कस्टम वेबसाइट या आपने जो डाउनलोड की हुई है वेबसाइट वो आपको शो होने लगेगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।